मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। हम रात में निकल नहीं सकते। क्या कर रहे थे वो? उस लड़की को देख लिया कि वो न्यू ईयर मनाने गई, लड़कियों ने भी तो न्यू ईयर मनाया लड़की के संग, पांचों ने। तुम्हें मतलब कुछ मतलब यार मतलब इतने गंदे लोग, इतने राक्षस हैं। दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस का काफी है। जो मुल्जिम होते हैं वो बैठे बैठे कुछ नहीं हाथ लगाते, पुलिस वाले उनको बैठे बैठे अपने आप बोल देते हैं कि क्या हुआ था, सच्चाई क्या थी। लेकिन अभी तक जो है जो असली जो घटना घटी है, वो जो घटना का जो सच्चाई है तो वो बाहर निकल के नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि अभी जो है अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है जो कि जनता के सामने अभी आना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और अभी साथियों, आप जिस तरह से यहाँ का जो मंजर है वो देख रहे होंगे। अभी वर्तमान में हम खड़े हैं सुल्तानपुरी थाना पर, जहाँ पर की अंजलि बेटी के इंसाफ के लिए लगातार उसका परिवार और उसके समर्थक गुहार लगा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से 302 की मांग कर रहे हैं, वो मांग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा परिवार, जो लोग देख रहे हैं और जो जागरूक लोग हैं, जिस तरह से दर्दनाक घटना 31 तारीख को घटी, इस वास्तव में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है शासन और प्रशासन पर। लेकिन अभी तक जिस तरह से जो गतिविधियां होनी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, उस कार्रवाई से अभी जो अंजलि के समर्थक है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और उसी का नतीजा है कि सुल्तानपुरी थाने पर जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार मांग उठ रही है कि अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्योंकि आज 21वीं सदी के भारत में हम लोग रह रहे हैं, जब सरकारें बड़े बड़े अमृत महोत्सव मनाती है, जब आजादी की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे जैसे इस देश में दिए जाते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में एक बेटी स्वतंत्र रूप से कहीं न कहीं अपनी आजादी को जीने की उम्मीद के साथ साथ एक गुहार लगाती है, तो उस बेटी को गाड़ी के नीचे रोन दिया जाता है और इतनी दर्दनाक हत्या उसकी हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सुल्तानपुरी थाना यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और 31 तारीख की जो दर्दनाक घटना हुई है, सर इसको अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, शुरुआत से ही जो है जो जनता आज बैठी हुई है और नारे लगा रही है कि दिल्ली पुलिस होश में आना होगा, 302 लगाना होगा, तो शुरू से ही जनता की जो सक्की सुई जो है दिल्ली पुलिस तरफ घूम रही है। और दिल्ली पुलिस अक्सर जो है जो भी इतने गंभीर किस्म के केस होते हैं उनमें लापरवाही करते हुए देखी गई है। और यहाँ तक कि कोर्ट्स ने भी बार बार जो है अपने जजमेंट्स में दिल्ली पुलिस को जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसको दोषी ठहराया है। कि बहुत बार देखा गया है कि जो बहुत संगीन जुर्म के जो अपराधी होते हैं, जैसे कि बलात्कार के अपराधी हो गए, हत्या के अपराधी हो गए, ऐसे अपराधी जो हैं अक्सर जो है इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं होती है। उसमें कहीं ना कहीं गवाहों की कमी होती है या फिर कुछ एविडेंस कम रह जाते हैं, जिसके कारण जो है वो जो इतने संगीन जुर्म वाले जो मुजरिम होते हैं, जिनको कि समाज में रहना उचित नहीं है, समाज को बहुत भारी खतरा होता है, तो वो छूट जाते हैं। तो उनके छूटने से एक ही कारण होता है, वो है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस जो है आज फिर एक बार जो है ये जो जनता जो चिल्ला रही है, जो इसका शक जो है कि अभी तक जो है दिल्ली पुलिस ने 302 के तहत जो है अभी तक एक सेक्शन नहीं लगाया है उसमें एफआईआर में, और जब तक वो सेक्शन नहीं लगेगा तो इन्वेस्टिगेशन उस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन सर जिस तरह से जो पांचों दोषी हैं उन्होंने अपना जो जुर्म है वो भी कबूल किया और जो 10-12 सवाल दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से पूछे गए इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ हमें पता था, हमारी गाड़ी के नीचे है। लेकिन इतना कबूल करने के बावजूद पुलिस का कोई जो रुख है वो सख्त नजर नहीं आ रहा है। देखिए नीलम जी, पहली बात तो ये है कि रिमांड जो शब्द है ना वो बहुत मतलब गंभीर शब्द है। ये जो 4 दिन का इनको जो अभी रिमांड एक्सटेंड किया था, ये बहुत बड़ी बात है। 1 दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस का काफी है। जो मुल्जिम होते हैं वो बैठे बैठे कुछ नहीं हाथ लगाते, पुलिस वाले उनको बैठे बैठे अपने आप बोल देते हैं कि क्या हुआ था, सच्चाई क्या थी। लेकिन अभी तक जो है जो असली जो घटना घटी है, वो जो घटना का जो सच्चाई है अब तक वो बाहर निकल के नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि अभी जो है अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है जो कि जनता के सामने अभी आना बाकी है। और ये जो सब जो अब तक हुआ है, जितने भी सच्चाइयां बाहर निकल कर आई हैं, इसमें दिल्ली पुलिस ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है। वो सबसे ज्यादा मेहनत जो है जो मीडिया है उसने की है। और मीडिया ने जो है ढूंढ कर गवाह निकाल के पेश किए हैं, ढूंढ कर सबूत और सीसीटीवी कैमराज की फुटेज निकाल के दिए हैं, जिसके कारण जो है दिल्ली पुलिस मजबूर हुई है इस ये जो अपराध हुआ है, जो घटना घटी है, इसको जो है नए दृष्टिकोण से देखने के लिए। तो अब जो जनता ये मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में करे और उसमें 302 की जो धारा को इसमें इंक्लूड करे, ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इस समाज में देश के लोगों को एक मैसेज जाए, उसमें अपराधियों को जो है कि जो संगीन जुर्म जो करते हैं उसके अपराध करने का जो सजा
है बहुत गंभीर है, उसका पनिशमेंट जो है सजाए मौत होती है। हाँ सर, एक चीज और जानना चाहूंगी लीगली तौर पे, जिस तरह से निधि का एक प्रकरण जो निकल कर आया है, निधि लगातार 3-4 दिन मीडिया से भी गायब रहती है, लेकिन उसके बाद आनंद फानन में वो मीडिया के सामने आती है और स्टेटमेंट देती है कि वो नशे की हालत में थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सर बहुत सारी गुत्थियां हैं जो अंजलि इसमें उलझ रही हैं, तो जो दी थी, लेकिन उसने उसके बावजूद भी सारे घटनाक्रम को ना तो पुलिस को बताया, ना ही घर वालों को बताया, ना ही किसी आस पड़ोस को बताया। तो इसको किस तरह से देखते हैं, खासकर लीगल तौर पर सर? देखिए नीलम जी, जो केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शक से शुरू होती है कि शक जो है किस पर है, और शक की एक बुनियाद होती है कि शक क्यों है। तो जिस तरह से निधि ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जो जिस तरह से पहले तो उसने छुपाया, किसी को बताया नहीं, पहला शक जो यहाँ पे आता है। फिर उसने बोला कि वो शराब पिए हुए थी, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें जो उसकी रिपोर्ट में जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया गया जिससे कि लगे कि हाँ उसने जो है कुछ नशे में थी। तो ये जो कहानी है, और उसके अलावा जो है एक और मैंने उसकी ऑडियो सुनी थी जो है, जो धमकी दे रही थी एक लड़के को, तो उसमें साफ साफ कह रही है कि तुझे चुप, मतलब इसका मतलब ये है कि सी इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस केस, बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। लेकिन ये ताज्जुब है कि अब तक जो है पुलिस, इतने दिन हो गए हैं, आज 10-11 दिन हो गए हैं इस घटना को, लेकिन पुलिस जो है अभी तक घटना की सच्चाई को बाहर लाकर उजागर नहीं कर पाई है। सर एक चीज, जिस तरह से धारा 302 की बात उठ रही है लगातार, वही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ में 302 में मुकदमा रजिस्टर, तो लीगली तौर पे क्या ये बनता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि जो धारा 302 है वो है मर्डर, और मर्डर भी जो है दो तरह के होते हैं, एक धारा 299 है, एक धारा 300 है। तो धारा 300 पे जो है 302 का सजा का प्रावधान है, और धारा 299 301 का प्रावधान है। तो जो थोड़ा सा डिग्री का फर्क है कि जहां पर बिल्कुल एक्यूटली ये लगे कि हाँ बिल्कुल इंटेंशन भी उसको मर्डर मतलब खत्म करने की थी, और जो उस पे जो वार किया गया है वो भी बिल्कुल प्रॉपर था, वहां कोई ऐसा लेकुना था ही नहीं कि उसमें कोई जगह ही नहीं थी कि वो बच सके। तो इस केस में, और उसकी जो ग्रेविटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें ध्यान में रखती है। जब धारा 302 लगती है, धारा 302 जो है रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में लगती है, हर किसी केस में जो धारा 302 नहीं लगती है। लेकिन अक्सर जो है पुलिस जब भी कोई ऐसा कोई भी हत्या होती है तो उसमें वो 302 के तहत ही कार्रवाई करती है। वो धारा 299 की तरफ तो जाती भी नहीं है, उसमें सीधे 302 का इंक्लूड करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। जी यही बोलना चाहूँगा कि इनको सालों को 420 के लगने के चक्कर में इन्होंने जाति दुश्मनी निकाली उस व्यक्ति से। इनको फांसी की सजा देनी चाहिए और देनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ यूथ हैं, लड़कियां हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से अंजलि के साथ में हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इस तरह की घटना को देखते हुए, सोचते हुए कहीं ना कहीं मन भयभीत है? बिल्कुल है, हम सेफ नहीं है, गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उन लोगों को रख रखा है, सजा रहे हो, अंदर रख के सजा रहे हो, उनकी आरती उतारो, इतना ही वो है। तो यहाँ पे कर क्या रही है पब्लिक? पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? जब गवर्नमेंट की किसी कहते हैं ना, किसी हाई लेवल की लड़की के संग होगा, किसी मंत्री की बेटी के संग होगा, तब पता लगेगा। अटका हुआ था 11 किलोमीटर तक, कुछ अटका रहेंगी है? उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, कुछ ना करे, पब्लिक के हाथ में दे दे, या तो 11 किलोमीटर चलाए, उसे फांसी भी ना दे, उसे तड़प के मारो उस लड़की को। 11 किलोमीटर चलाए, आप सोच सकते हो? अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि यहाँ पर अगर किसी मंत्री या विधायक की बेटी होती तो पुलिस भी बिल्कुल होता जी, बिल्कुल होता, बड़ी बात नहीं इसमें, बिल्कुल होता जी। उसका होता ना तो ये चीज नहीं हो रही, अब तक फैसले हो चुके होते। ये हमेशा का है, किसी भी लड़की के संग गलत होता है तो पहले उसका मेडिकल होता है, उसका चेकअप होता है। अभी उसकी आरती उतार लो ना, राम मंदिर में बैठा दो उसको ले जाके, अयोध्या बोल रहे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, पीड़ा है, और पीड़ा स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब हम उसके संग हुआ है तो कल तो वो मेरे संग भी होगा। मैं सेफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। हम रात में निकल नहीं सकते। क्या कर रहे थे वो? उस लड़की को देख लिया कि वो न्यू ईयर मनाने गई, लड़कियों ने भी तो न्यू ईयर मनाया लड़की के संग, पांचों ने। तुम्हें मतलब कुछ यार इतने गंदे लोग, इतने राक्षस है। क्यों डरती है? हम 6 बजे के बाद ट्यूशन सेंटर से लेट हो जाए, क्यों डरती है? लड़के जहाँ मर्जी जा सकते हैं, वो कहीं के प्रधानमंत्री के बेटे हैं क्या सारे लड़के? वो 11 किलोमीटर, आप मैम आप खुद लॉजिक बताओ, साइंस ने कैसे प्रूफ कर दिया कि वो 11 किलोमीटर तक पैर फंसा रहेगा? मैंने भी पढ़ी है साइंस में, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। कैसे 11 किलोमीटर तक पैर फंसा रहा है लड़की का? है तो पुलिस वालों ने फोन नहीं उठाया था, डेयरी वाले ने फोन करा, क्या बोला? हम अपने आप देख लेंगे। उस पुलिस वाले को पुलिस है ही नहीं मैम, पुलिस नहीं, कंझावड़ा के रोड में तो पुलिस है ही नहीं। एक पुलिस जो होती है ना कंझाल रोड में, वैसे
कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो महिलाओं का जायज है, और जायज इसलिए क्योंकि जिस तरह से 31 तारीख की रात को जो दर्दनाक घटना घटी है वो वास्तव में सोचने पर मजबूर करती है कि इस देश में खासकर महिला, क्योंकि महिलाओं पर बहुत तरह से सामाजिक पाबंदियां लगाई जाती है, बहुत सारी चीजें हैं या परंपराओं की बात कर, कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी कमजोर समझा जाता है। और वही चीज है कि महिलाओं को घर से 100 बार टैक्स इतना ज्यादा हो रहा है, कोई एक बंदा बाहर नहीं आ रहा है पुलिस का। पुलिस वाले हंस रहे उनकी बेटियों की शादी हो रही है जो ताली बजा रहे हंस रहे। इतनी सी भी शर्म नाम की, हमारे भारत में शर्म नाम की चीज है ही नहीं। लड़कियों की इज्जत बिल्कुल नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि लड़की तो होता क्या है, लड़की का मतलब ही नहीं पता। लक्ष्मी मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन लक्ष्मी की पूजा हो तो रही है इस तरह से, बहुत अच्छी पूजा हो रही है। 11 किलोमीटर तक की तो आरती करी है उन्होंने। हाँ? अरे देखो सर आए, अब उनकी लो ना, सर आए हैं, सर आए हैं, टैक्स हो रही, देखो अब उनको पता नहीं, जा रहे हैं गाड़ियां लेके, पब्लिक है क्या है, बिल्कुल कुछ असर नहीं है, कुछ भी असर नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनमें काफी आक्रोश है, और आक्रोश यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक उम्मीद लगा रहे हैं कि जो अंजलि है, अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, और लगातार एक ही मांग जो लग रही, क्योंकि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, कहीं ना कहीं परिवार जो अंजलि के समर्थक है वो इन धाराओं से खुश नहीं, वो चाहते हैं कि 302 की धारा लगे और उन दोषियों को फांसी मिले। तो अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंजलि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।